एक ऐसे स्थान से निकल के आए हैं जिन्होंने जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, ऐसे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली महिला। मैं 148 वोटों से जीत हुई थी, मेरी जीत हासिल हुई। इन्हें विदेश जाने का भी मौका मिला। विदेश में भी इन्होंने अपनी बात उन लोगों के सामने रखी। जैसे जन चेतना का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अगर मुझे अगर सीख नहीं देते और मुझे अगर नहीं बताए तो आज मैं है ना उस मुकाम तक नहीं पहुँचती। ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आपको खुद को लगा कि हाँ, मेरी वजह से ये काम बंद था और चालू हो गया है? राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं, कर रहे हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं एक ऐसे एरिया में और ऐसी महिला से मिलने के लिए जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है। एक ऐसे स्थान से निकल के आए हैं जिन्होंने जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, ऐसे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बहुत अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और जो इन्होंने कमी महसूस की, वो कमी कोई और छात्र छात्रा ना महसूस करे या फिर अपने लोग महसूस ना करे, तो उन्होंने अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते थे प्रयास किया है और इस चीज के लिए इन्हें विदेश जाने का भी मौका मिला। विदेश में भी इन्होंने अपनी बात उन लोगों के सामने रखी, जन चेतना संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। 2010 में इन्हें मौका मिला वार्ड पंच बनने का, तो ये वार्ड पंच भी बने। सरपंच बनने का मौका मिला, लेकिन उसमें किसी कारण से, या हो सकता है कि प्रचार प्रसार की कमी रही होगी, कुछ भी कारण हो सकता है, 24 वोटों से इन्हें हारना पड़ा। लेकिन फिर भी आज ऐसी स्थिति है कि सरपंच नहीं भी है, सरपंच का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते हैं, नहीं सरपंच मानते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि इन्होंने कितना काम किया होगा और इसीलिए आज हम आए हैं मिलने के लिए नवली बाई से। भाई नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुश्री नवली कुमारी ग्रासिया और मैं गांव रेडवा कला से हूँ, ब्लॉक आबू, जिला सिरोही से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। आज आपका ध्यान जो रहता है सोशल वर्क पर रहता है, वीडियोग्राफी और प्रचार प्रसार में आप ज़्यादा विश्वास करते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मारवाड़ लाइव को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके बारे में बहुत सारी बातें, जैसा कई लोग कहते हैं कि नवली बाई तो राजनेता है, मतलब पॉलिटिशियन है, ठीक है। वार्ड पंच का चुनाव हुआ, फिर आप सरपंच के लिए आगे आए, तो इसकी शुरुआत जो हुई वो कैसे हुई? कि आपको सबसे एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। आजकल क्या आधार कार्ड भी बनना, उनको पता नहीं होता है कि आधार कार्ड कैसे बनता है। आपका पासपोर्ट बना, पासपोर्ट बनने के बाद आप विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया में 25 दिन आपने वहाँ पे प्रवास किया, वहाँ पे रुके आपने और वहाँ के लोगों को जानकारी दी। तो विदेश जाने की जो पूरी जो जर्नी है, वो शुरुआत कैसे हुई? क्या हुआ था आपके जीवन में? ऐसी कौन सी घटना हुई कि आप एकदम पूरी तरह से बदल गए? मैं जब 2010 में मुझे गांव वालों ने बोला कि आप एक पढ़े लिखे हो और आप वार्ड पंच के लिए आपको हम आपको खड़े कर रहे हैं, तो आप वार्ड पंच के लिए तैयार हो जाए। तो लेकिन उस समय मेरे मुझे एक इतना अनुभव भी नहीं था कि वार्ड पंच क्या करवा सकता है और किस तरह वो काम करवा सकता है। फिर भी गांव वालों ने सोचा नहीं, एक पढ़ी लिखी है, फिर भी आपको बोले इतने सालों से वार्ड पंच बन रहे, लेकिन अपने वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मुझे वार्ड पंच के लिए खड़ा किया। तो मेरे सामने एक थी महिला, उन्होंने फॉर्म भरा और हम दोनों में फिर वापस वोट हुए थे। तो मैं 148 वोटों से जीत हुई थी, मेरी जीत हासिल हुई। लेकिन मुझे पंचायत में जाना, पंचायत के वार्ड पंच क्या कार्रवाई करते हुए होते हैं और क्या काम करवा सकता है, ये भी मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। जन चेतना संस्था लोगों के साथ काम करता था। पंच सरपंच संगठन से इनके साथ महिलाओं के साथ काम करता था। तो वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बोला कि वार्ड पंचों की और सरपंचों की महिलाओं की ट्रेनिंग होती है, आप आइए और वहाँ ट्रेनिंग में आप कुछ सीखिए, आपके पंचायत के बारे में सब बोले आपको वहाँ नॉलेज देंगे। और फिर वहाँ जाके 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी और उसमें हमको सीखा है कि अपने पंचायत में वार्ड पंच से क्या प्रस्ताव लिखवा सकता है, अपने वार्ड का क्या काम ला सकते हैं, किस तरह का क्या है। तो फिर वहाँ जाके फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये तो एक तो सीख है।
जैसे कि हमको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, वो हमें मतलब वो सिखा रहे हैं। मतलब जैसे जन चेतना का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अगर मुझे इस अगर सीख नहीं देते और मुझे अगर नहीं बताए तो आज मैं है ना उस मुकाम तक नहीं पहुंचती जहां मुझे ऑस्ट्रेलिया का टूर होता। और आज तक मैं मतलब मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरा सपना भी नहीं था कि मैं फ्लाइट में बैठ सकती थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये सीख मतलब दी। जब जाके मेरे गांव में जाके मैंने फिर ये प्रस्ताव लिखवाए, ग्राम सभा में जाके फिर मैंने काम शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने शिक्षा पे काम किया। गांव में जाके हर घर में सर्वे किया। सर्वे करके मैंने ऐसे बच्चे निकाले कि वो स्कूल जाने लायक थे। 95 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने लायक थे, लेकिन वो खेल रहे थे, ऐसे कूद रहे थे और ऐसे मतलब गाय बकरी के साथ में जा रहे थे। फिर उन बच्चों को मैंने स्कूल में 3 महीने तक मैंने खुद पढ़ाया उन बच्चों को। फिर मैंने धीरे धीरे प्रयास किया कि मुझे स्कूल किस तरह खुलवानी है। तो फिर मैंने जन चेतना में जाके हमारे जन चेतना की बॉडी है उनसे बात की। हमारी स्कूल है जो राजीव गांधी पाठशाला थी पहले कई मतलब किस कारण वो बंद हो चुकी थी, उन्हें वापस पुनः मुझे खुलवानी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मैंने जैसे उन्होंने मुझे सीख दी वैसे मैंने किया। मैंने जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया। फिर उसके बाद में हमारा एक संगठन बड़ा था, पंच सरपंच संगठन। तो उसके आधार पे हमने जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम रखा था वहाँ। तो हमको जाना हुआ था जयपुर, तो वहाँ पे भी मैंने दिया। लगभग उस स्कूल को खुलवाने में मुझे 2 साल लगे। महिला थी रोजगार के लिए, मतलब जैसे नरेगा है तो नरेगा की मतलब नारियां वो मतलब बहुत दूर थी। और हमारे मेरे वार्ड में ऐसा था कि कहीं भी मतलब वहाँ रोजगार के लिए कुछ मतलब नहीं काम नहीं था। तो नाडी खुदाई के लिए फिर मैंने प्रस्ताव दिया, तो वो भी उन महिलाओं को मतलब अच्छा लगा। नवली भाई, जब आप विदेश गए, आपको विदेश जाने का मौका मिला, 25 दिन की आप टूर पे थे, ऑस्ट्रेलिया गए, बिल्कुल। तो क्या मतलब इसका खर्चा आपने उठाया था या कोई संस्था ने उठाया था? इसका जैसे मैं 2010 में मैं वार्ड पंच बनी। तो जैसे मैं शिक्षा पे ज़्यादा मैंने काम किया, तो उसके आधार पे हमारे मतलब यहाँ से अलग अलग मतलब पंचायत से कहानियाँ गई थी, किसने क्या काम करवाया, किसने किस तरह का वो। तो मैंने सबसे पहले शिक्षा पे करवाया, तो फिर मेरी भी कहानी शिक्षा पे वो मतलब बन के यहाँ से गई। और जैसे हमारे अलग अलग राज्यों से मतलब हर राज्यों से मतलब हमारी एक प्रशिक्षण हुआ था। उदयपुर में आस्था ऑफिस में हुआ था। और वहाँ पे आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अमेरिका से आए थे, अलग अलग विदेशों से लोग आए थे वहाँ। वो चले गए। उसके बाद में 3 महीने बाद में वहाँ से मेरा मतलब एक लेटर आया कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक मौका मिल गया है। तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊँ यहाँ से। वहाँ जाके फिर मैंने अपने यहाँ के इलाके के, जैसे मैं गांव में रहती हूँ, वहाँ की मेरी चर्चा चलती थी। हर दिन एक दो मतलब मीटिंगें होती थी, वहाँ अलग अलग जाते थे। 3-3 घंटे की फ्लाइट थी, 3-3 घंटे मतलब इतने दिन में फ्लाइट में बैठी वहाँ। और सब जगह सफर की है। और यहाँ की जो बातें थे वो मैं वहाँ बताती थी। और वो फिर मुझे बोलते थे आप इतनी कम उम्र में आप कैसे बने। और हमारे यहाँ से लोग हैं जो अभी तक महिलाएं है वो मतलब बहुत पीछे है, अभी महिलाएं आगे नहीं आ रही। तो हम भी ये सोचते हैं कि आपकी कहानी को सुनकर हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी भी बहनें आगे आवे और इस तरह का काम करें। आपको वहां जब भेजा गया था, आपके ऊपर इतना अगर खर्चा वो उन संस्थान के द्वारा आपका ऊपर किया गया, तो उनका उद्देश्य क्या था 25 दिन आपको ये वहां पे भेजने का? मतलब शौक मौज करने, घूमने के लिए, या कोई विशेष उद्देश्य के ऊपर काम करने के लिए? नहीं सर, मैं मुझे कोई शौक में से कोई मतलब शौक में से इतना खर्चा उठा करके मुझे विदेश तक कौन मतलब भेजेगा। अगर किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई शौक में से वहाँ मतलब जाए। लेकिन मुझे मेरे काम के आधार पे और मुझे ये मतलब उन्होंने मतलब चॉइस किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग आए, उन्होंने मुझे मतलब देखा कि इनका देखो इतने कम उम्र में ये जब वार्ड पंच बने इतना मतलब कदम उठाए। तो फिर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। वैसे अगर आप यहाँ की देखें, आप आबू रोड में रहते हैं, आबू रोड एरिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, ऐसे बेल्ट जहाँ पर बहुत ही कम सुविधाएं हैं, वहाँ पर आपकी तरफ से मतलब क्या सोचते हैं कि क्या क्या कमी है, और क्या कमी है तो दूर करना के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? कमियां तो जैसे हम फील्ड जैसे कि हम गाँवों में देखते हैं। आज हम गाँवों में कहीं भी घूमते हैं जाते हैं, तो लोगों को देखते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में है, हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ में जहाँ गई उस जगह में पहाड़ी इलाकों में गई तो वहाँ चट्टानों पे भी घर है, वहाँ पे भी मतलब गाड़ियाँ जाती है। और वो भी लड़कियां गाड़ी, हर लड़की के कार मतलब कार है हर लड़के के पास।
तो वहाँ मतलब तो अपने यहाँ मतलब पहाड़ियों में क्यों मतलब इस तरह के क्यों नहीं हो रहा। तो जहाँ लोग हमारे जैसे आदिवासी मतलब बहन लोग रह रहे हैं, उस जगह वो मतलब गाड़ियाँ जाने के लिए सड़कें नहीं है, और वहाँ कोई ऐसी घटना हो जाती है जैसे गर्भवती महिला, उसको लाने के लिए 6 पहिए मतलब उसमें घाट पे लेके आते हैं सड़क तक, और है ना गाड़ी को एम्बुलेंस में बुलाते हैं, वो भी वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो उनके कई 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 ऐसे मामले हैं जो वही घटना हो जाती है। तो मतलब ये देखना चाहिए कि हमारे इलाके में भी इस तरह के काम मतलब होता है, तो हमें मतलब वहाँ सड़कें भी बनवानी चाहिए। उनकी लाइट की सुविधा नहीं है तो वहां तक मतलब लाइटें भी मतलब होनी चाहिए। काम तो आपने बहुत सारे किए, लेकिन ऐसा कौन सा काम है या ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आपको खुद को लगा कि हाँ मेरी वजह से ये काम बंद था और चालू हो गया? स्कूल ही थी। अच्छा। हाँ, वो थी कि वो मेरी वजह से ही मतलब चालू है, जब बंद थी। और मैंने अगर प्रयास नहीं करती तो आज वो स्कूल चालू नहीं थी। स्कूल चालू नहीं होते तो बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचते, बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचते तो उनको मतलब शिक्षा का मतलब अभाव ही नहीं होता, वो पढ़ भी नहीं पाते। अब एक छोटा सा सवाल, जैसा कि आदिवासी जो शब्द यूज करते हैं, ठीक है, सब अलग अलग जातियों की बात आती है, तो जो आदिवासी, अब कोई किसी के दिमाग में होता है यार आदिवासी क्या होता है, आदिवासी कौन होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझाइए कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं और वो कैसे लोग होते हैं। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, आदिकाल से रह रहे हैं जी जी। जंगलों में, और अपना मतलब संस्कृति अपने मतलब वो अभी भी वो मतलब उनका देवी देवताओं का पूजन वगैरह कर रहे हैं। तो वो है जो आदिकाल से रह रहे हैं। आदिकाल से, और हाँ, जंगलों में ही जंगलों उनका में रहना रहे, रहता है। हाँ। आपकी तरफ से कोई मैसेज महिलाओं के लिए या फिर जितने भी लोग हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? और मेरी तरफ से ये मैसेज है कि सबको मतलब महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को घूमने के लिए कहीं भी जाओ आओ, रोक टोक ना हो महिलाओं को। और महिला इतना मतलब इस तरह करे कि हर एक दूसरे को देख कर महिला प्रेरित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा है। और नवली बाई को बहुत शुभकामनाएं, सरपंच बने, आगे और भी जितने भी पद है चुनावी कार्यक्रम में आगे आए, और जितना किया है उससे और 10 गुना ज़्यादा कार्य हो, नाम हो इनका। और इनकी वजह से काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी बालिकाओं को और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को, ट्राइबल एरिया में रहने वाले, जागरूकता की जो कमी रहती है उसमें पूरा इनका योगदान रहे। और आपने अगर वीडियो पूरा देखा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी तरफ से क्या विचार है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।